पाकिस्तान ने बेच दिया बलूचिस्तान। पहले चीन, अब अमेरिका को गिरवी रखा खजाना। शहबाज मुनीर जरदारी की तिकड़ी की खुली पोल। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बेच दिया है। जी हां, चीन के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका को बलूचिस्तान गिरवी रखकर खुलकर लूट खसोट करने की परमिशन दे दी है। अब बलूचिस्तान का दुर्लभ खजाना नोचकर अमेरिका अपने घर ले जाकर अपनी झोलियां भरेगा, अपना खजाना भरेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पोल खुल गई है, क्योंकि इन्होंने देश को गिरवी रखने के खिलाफ चूं तक नहीं कहा, बल्कि खुद अपने हाथों से ट्रंप को अपना देश सौंप दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त पावर प्ले हमारे खास प्रोग्राम का। पहले से खस्ता हाल पाकिस्तान इस वक्त अपने विशाल खजाने को बेचने में लगा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका की एक मेटल कंपनी के साथ $500 मिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छी बात है, कोई भी दो देश आपस में समझौते कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत को किसी तरह की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, लेकिन इसका मकसद आपको बताते हैं। इसका मकसद है बलूचिस्तान समेत देश के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देना। अधिकारियों का यह कहना है कि इसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने इस करार के नाम पर अपने दुर्लभ खजाने को गिरवी रख दिया है। जी हां, इससे पहले पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के नाम पर बलूचिस्तान को, ड्रैगन को यानी चीन को सौंप दिया था, जिसका पूरे बलूचिस्तान में जमकर विरोध होता रहा है। और अब अमेरिका से समझौते का भी बलूचिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान पर आखिर चीन और अमेरिका क्यों नजरें गड़ाए बैठे हैं? आखिर क्यों उनका इतना इंटरेस्ट बलूचिस्तान के अंदर है? आपको बताते हैं। बलूचिस्तान में 80 तरह के मिनरल्स के विशेष विशाल भंडार हैं। इनमें से 50 मिनरल्स की खोज की जा चुकी है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में 16,000 से ज्यादा खदानें हैं, और इसी बलूचिस्तान पर अमेरिका की नजर है। मगर अमेरिका शायद ये नहीं जानता कि उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि वहां पर पहले से ही चीन का बड़ा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। चीन कैसे चाहेगा कि अमेरिका वहां पर घुसकर उसके हक के निवाले पर डाका डाले, क्योंकि हक तो पाकिस्तान ने पहले चीन को दिया। अब जो चीन को कहा था कि आप यहाँ पर हमारे गिरवी पड़े माल को जितना हो सकता है उसका दोहन कीजिए, वही माल एक बार फिर से अमेरिका को बेच दिया है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक प्लॉट किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से 2-4 लोगों के नाम पर बेच दिया जाता है, फिर आपस में कोर्ट खेलते रहते हैं। कुछ इसी तरह से पाकिस्तान ने बड़ी ही होशियारी के साथ प्रॉपर्टी डीलर की तरह अपने देश को गिरवी रख दिया और दो लोगों को बेच दिया। दो लोगों को एक तरह से कहें कि उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दी। अब दोनों लोग आपस में उलझे, वो लोग जाने। बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स खजाने को हासिल करने की बड़ी वजह बताई जा रही है चीन और अमेरिका की इस जंग के पीछे। रेयर अर्थ मिनरल्स, वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि आज दुनिया भर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर तरह के चिप, सेमीकंडक्टर या बैटरीज बनाने में इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है। इसी रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में काफ़ी संख्या में ये वहाँ की खदानों में मौजूद है। अप्रैल महीने में पाकिस्तान ने इससे संबंधित एक सम्मेलन भी आयोजित किया था, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन का मिनरल्स का खजाना है। $6 ट्रिलियन। भारत का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। उसके नज़दीक भी भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 6 ट्रिलियन की पूरी मिनरल की खेप बलूचिस्तान में मौजूद है। आसिम मुनीर अमेरिका पिछले दिन गए थे, लंच पर उनको बुलावा आया था, 2 बार जा चुके हैं। अब ये पोल खुल गई है कि आखिर आसिम मुनीर क्यों गए थे, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों का अमेरिकी की नागरिकता हासिल करने में कामयाबी पा ली, और दूसरा जब ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक करार हुआ है, उससे भी ये जाहिर हो गया कि आखिर मुनीर का मकसद क्या था। दरअसल पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि उसके पास खरबों डॉलर के खनिज भंडार हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहले इस भंडार को रेयर अर्थ का खजाना बताते हुए कहा था कि यह पाकिस्तान के कर्ज को कम करने और इसे समृद्ध समाज में बदलने में मदद करेगा। माना यह जा रहा है कि मुनीर अमेरिका को लुभाने के लिए ही अगस्त की शुरुआत में वहां गए थे और अपने दुर्लभ खजाने को पहले ही उन्होंने बेच दिया, जिस पर अब जाकर एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है।
अब सब कुछ बेचने पर पाकिस्तान की सरकार क्यों लगी हुई है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से एक बयान भी जारी हुआ है। नई साझेदारी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर कहा है कि पाकिस्तान से आसानी से उपलब्ध खनिजों के निर्यात के साथ तुरंत आगे की कार्रवाई शुरू होगी, जिनमें एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन, दुर्लभ मृदा तत्व शामिल है। यानी कि पाकिस्तान से ये निकाले जाएंगे, दूसरे देश इसको लेकर जाएंगे। यानी पाकिस्तान अपना खजाना खाली कर रहा है, अपनी जो रेयर अर्थ मिनरल्स के समेत तमाम नेचुरल रिसोर्सेज उनको खाली कर रहा है, दूसरे देशों की झोलियां भर रहा है। शहबाज शरीफ ने यूएसएसएम और मोटा एंगल ग्रुप के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। ये जिनके बीच में करार हुआ, ये एक पुर्तगाली इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जिसने पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्प के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए। बलूचिस्तान अरसे से पाकिस्तान से अलग होने के लिए आज़ादी का आंदोलन कर रहा है और वो भी यही कहता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानता ही नहीं है और हम तो खुद भी पाकिस्तान से अपने आप को अलग देश मानते हैं और हम उसी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हिंसा की खबरें भी आप वहाँ पर देखते हैं। ज़्यादातर खजाना बलूचिस्तान में मौजूद है पाकिस्तान के हिस्से का, या कहीं कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, 4 राज्य हैं पाकिस्तान में, उसमें से जो बलूचिस्तान राज्य है उसका एक बड़ा हिस्सा पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान में ही है। अब यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि चीन तो पहले से ही मौजूद है, अमेरिका फिर कैसे वहां पर आकर खेल कर जाएगा और इस खनिज संपदा को अपने साथ ले जाएगा, उसका दोहन कर लेगा। पाकिस्तान की जो ज्यादातर खनिज संपदा है वो इसी अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है जो अलगाववादी विद्रोह से ग्रसित है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले महीने बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और उसकी उग्रवादी शाखा मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित भी किया था। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी, यानी जो बाकी 3 राज्य हैं, अतिरिक्त भंडारों की पहचान की गई थी। कई विदेशी कंपनियां पहले से इस क्षेत्र में मौजूद हैं। कनाडा की खनन दिग्गज कंपनी बैरिक गोल्ड बलूचिस्तान की विशाल रेको दिख सोने की खदान में 50% हिस्सेदारी रखती है। सोमवार को जो समझौता हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, इसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि अधिक अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान के खनिज और खनन उद्योग में अवसर तलाशेंगी। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को खत्म करने की, खनिज संपदा की अगर बात की जाए, प्लानिंग कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है। यहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में चीन की कंपनियां भी मौजूद हैं जो खनन कर रही हैं। BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए भी चीन यहां पर भारी निवेश कर चुका है और चीन की तरफ से क्या यह मंजूरी दे दी जाएगी अमेरिका को? क्या वो पाकिस्तान की बाह नहीं मरोड़ेगा, कान नहीं उमेटेगा? अब पूरे पाकिस्तान में अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका के मिसौरी मुख्यालय वाली यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने बीते सोमवार को पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये समझौता किया, इस पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही देश में महत्वपूर्ण खनिजों का सबसे बड़ा खनन सेंटर, और साथ ही साथ खनन सेंटर के अलावा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एक पॉलीमेटलिक रिफाइनरी स्थापित करने, संयुक्त खनन परियोजनाओं शुरू किए जाने की ये सारी की सारी बातचीत हुई। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि वाकई में अब पाकिस्तान ने चालाकी और होशियारी दिखाकर चीन और अमेरिका दोनों को फंसा दिया है, या फिर अमेरिका और चीन के बीच में पाकिस्तान फिर फंस गया है और पाकिस्तान पिसेगा? और क्या बलूचिस्तान के लोग, आज़ादी पसंद करने वाले लोग, आज़ाद होने की चाहत रखने वाले लोग आसानी से अमेरिका को खेल खेलने देंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।